हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के फिजिकल एजुकेशन का सैंपल पेपर नंबर 2, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया वो है कि मनुष्य शरीर एक गुंजलदार डैश है। तो मनुष्य शरीर जो है एक गुंजलदार की है मशीन है। ठीक है, WBC ਦਾ पूरा नाम की ਹੁੰਦਾ है। ठीक है, WBC की ਹੁੰਦਾ ਹਨ। तो ए ਹੁੰਦਾ है व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मालिश इलाज डैश विधि है। तो ये कैसी विधि है? प्राचीन विधि है। बेटा शरीर ਨੂੰ जिंदा रहने ਲਈ डैश गैस जरूरी है। तो केड़ा गैस जरूरी है? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है हाइड्रोथेरेपी से डैश नाल इलाज हुंदा है। किदे नाल इलाज हुंदा है? पानी नाल। नेक्स्ट है वाधा एक कुदरती प्रक्रिया है। ठीक है, जो प्रश्न 7 है उसमें पूछा गया है कि डैश साल तो वोट पाउण दा अधिकार हुंदा है। कदों? 18 साल। ठीक है, इसके बाद है शिशु काल दा समा 1 तो 6 साल तक हुंदा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है एंडोमॉर्फ व्यक्ति का स्वभाव किद्दां हुंदा है? शांत हुंदा है। वाधे अते विकास चे डैश दा प्रभाव बहुत हुंदा है। केड़ा? संतुलित भोजन का प्रभाव बहुत हुंदा है। ठीक है, इसके बाद बेटा इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। ह्यूमन बॉडी इज अ है वो क्या है? एक कॉम्प्लेक्स मशीन है। ठीक है, एक जटिल मशीन है। फुल फॉर्म ऑफ WBC इज व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजियोथेरेपी इज डैश फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। फिजियोथेरेपी जो है वो प्राचीन ट्रीटमेंट है। ठीक है, एंशिएंट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है। डैश गैस इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन टू सर्वाइव। कौन सा गैस जो है वो जरूरी है सर्वाइवल के लिए? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है हाइड्रोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट थ्रू। हाइड्रोथेरेपी में किसके थ्रू ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है? तो वाटर के थ्रू। ठीक है, हाइड्रो मतलब होता है पानी, तो पानी के थ्रू ट्रीटमेंट है। ग्रोथ इज अ ग्रोथ जो है वो कैसा प्रोसेस है? नेचुरल। नेक्स्ट है आफ्टर डैश ईयर्स अ पर्सन हैज राइट टू वोट। आफ्टर 18 ईयर्स। ठीक है, 18 साल के बाद वोट देने का अधिकार मिलता है। इन्फेंसी जो है वो 1 ईयर टू 6 ईयर्स होती है। एंडोमॉर्फ जो व्यक्ति होता है उनका नेचर जो होता है वो शांत स्वभाव का होता है। ठीक है, डैश इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। बैलेंस डाइट। ठीक है, बैलेंस्ड डाइट। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है व्हाट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? तो बैलेंस डाइट वो डाइट होता है जिसमें प्रॉपर मात्रा में सभी न्यूट्रिएंट जो है वो मौजूद होते हैं, ताकि बॉडी जो है वो प्रॉपर तरीके से ग्रो कर सके, बीमारी से फ्री रह सके। ठीक है, मतलब बीमारी ना हो और हेल्दी रह सके। अगला है राइट अबाउट मसाज थेरेपी। मसाज थेरेपी क्या है? मसाज थेरेपी जो है एक प्राचीन विधि है जिसमें कि हम जो है वो हाथों का या जो फिंगर्स है उनका मूवमेंट करते हैं। ठीक है, ताकि जो है जो लिगामेंट है या जो मसल्स है उनको दोबारा काम के योग्य जो है वो बनाया जा सके। इस तरीके के थ्रू जो है वो हम बॉडी को रिलैक्स करवाते हैं। ठीक है, और जो थकान हो जाती है उसको दूर करने में मसाज थेरेपी हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? द सर्कुलेटरी सिस्टम डज द वर्क ऑफ सप्लाइंग एसेंशियल एलिमेंट टू द बॉडी एंड रिमूव एक्स्ट्रा सब्सटेंस। तो जो बॉडी को जरूरी जो एलिमेंट चाहिए वो पहुंचाने का काम करता है, और जो एक्स्ट्रा सब्सटेंस है उसको हटाने का काम करता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो इसके इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड ब्लड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज चाइल्डहुड। तो बाल्यावस्था जो है वो क्या होती है? तो इन्फेंसी द चाइल्ड एंटर आफ्टर इन्फेंसी। तो इन्फेंसी के बाद जो है वो बच्चा जो है वो चाइल्डहुड में एंटर करता है। इसकी एज 6 ईयर्स टू 12 ईयर्स होती है, और इस एज में बच्चों में आर्टिस्टिक इंटरेस्ट जागना शुरू होता है, वो नई नई चीजों को सीखता है। ठीक है, और इस एज में जो लड़के और लड़कियां हैं वो साथ में खेलते हुए देखे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा 10 मार्क्स के क्वेश्चन है जिसमें कि आपको किसी 2 क्वेश्चन को करना है। ऑप्शन दिया गया है एक क्वेश्चन में आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी। तो अलग अलग तरीके की बॉडी जो है वो कौन सी होती है, तो वो आपने बतानी है। तो देखो जो अलग अलग टाइप की बॉडी होती है, एक होती है एंडोमॉर्फ। ठीक है, एंडोमॉर्फ। जो एंडोमॉर्फ होता है ना, इस तरीके के लोग जो होते हैं वो थोड़े चबी बॉडी होती है, थोड़ा मतलब कि वेट लगेगा कि ज्यादा है। ठीक है, दूसरा होता है मीजोमॉर्फ।
जो हम अभी पढ़कर आए थे, इस तरीके के लोग जो होते हैं वो शांत होते हैं, इनका बॉडी टाइप जो होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, ठीक है, और अट्रैक्टिव मसल्स होते हैं इनके। इसके बाद आ जाता है एक्टोमॉर्फ, ठीक है, ये लोग जो होते हैं वो लंबे होते हैं, पतले होते हैं और इनकी बॉडी जो होती है वो कमजोर होती है, ठीक है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या क्या चीजें प्रभावित करती है? एक हेरिडिटरी प्रभावित करती है, ठीक है, कि हमारे अगर मम्मी पापा पतले या मोटे हैं तो हम उस हिसाब से होंगे, है ना, उनका मतलब कि उनकी जो हाइट है वो जो है मैटर करता है। इसके अलावा हम किस तरीके का खाना पीना खाते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, और हमारे वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।